पता चलता हम लोग किसका स्पेस दे रहे। बेटा आप वहाँ लौटो, यहाँ जाओ, लास्ट 2 यहाँ आ जाओगे। हो गया रिस्पेक्ट। ओके, आपके आज जो हम सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 63 कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी के पास लेक्चर है या लेक्चर बुक तो प्लीज़ वापस कीजिए। तो लेक्चर नंबर 63 में इंशाल्लाह ताला सेकंड केस डिस्कस होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। लेकिन उससे पहले तुमने देखा एग्जाम्पल कितनी शानदार है एंड तुमने मेरी अप्रोच देखी। अब मतलब वहाँ जाओ, तुमने मेरी अप्रोच देखी, मैंने 8 एग्जाम्पल एक दिन में नहीं कराई, करवा तो कोई नहीं रहा, आज तक कभी एग्जाम में नहीं आई। मुझे जब मैंने कमिटमेंट किया तो मैं पढ़ाऊंगा एंड जो बच्चा बोर्ड समझ गया है उसकी मर्जी, जो बच्चा समझदार है उसको मैथमेटिक्स में नई नई चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। अब बाकी उसकी मर्जी है, वो समझता बहुत पढ़ाते हैं। मैंने कहा ना मेरे स्टूडेंट मुझे नहीं पहचानता इस बात, 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में पहचानता है कि हुआ क्या मेरे साथ, कि मैं कितना सरप्राइजली चीज हूँ। इस वक्त तो पहचान नहीं रहा, वो तो बोझ समझ जाओ यार काम मुसीबत में बता दिया। आप दोनों भी लास्ट वाले उठ के ड्रो में आ जाए, अल्टरनेट ठीक है। तो आज जो है इंशाल्लाह सर पहले एग्जाम्पल चलते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने चूज किए हैं, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो क्लास के बाद डिस्कस किया जा सकता पता इन पे या पर। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन बता रहे एक से ज्यादा आएंगी इक्वेशन। बेटा बिल्कुल कॉर्नर में चले आओ, जगह खाली है। फाइंड द इक्वेशंस फ्रॉम द पॉइंट। अगर सर्किल याद करो, मैंने एक दफा सर्किल का समझाया था, एक सर्किल बना दो पहले। जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल या आउटसाइड द सर्किल। बेटा टेंजेंट कैसे होंगे, ऑन द सर्किल होगा, कॉमन सेंस बता रहा है। आप याद करो बाहर आएगा। और तो मैंने याद दिलाई थी मैट्रिक की चीजें, क्या करो यहाँ से, हाँ बुला दो सेंटर तक, नहीं हाँ ठीक है वेरी गुड। और दूसरा अब सारा कॉमन सेंस से शुरू हुआ, टेंजेंट्स कह रहा वो, इसका मतलब आउटर पॉइंट से कोनिक पे 2 टेंजेंट आते हैं। अब मैंने जनरलाइज कर दिया, पैराबोला पे आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट आएंगे, हाइपरबोला पे 2 टेंजेंट आएंगे आउटर पॉइंट से। एलिप्स बना दो। पहले तो सवाल को विजुलाइज करो, उसको तस्वीर देखो। यानी इतनी पावरफुल हमारे पास ज्योमेट्री है, इतनी पावरफुल ज्योमेट्री है, इतनी पावरफुल ज्योमेट्री है कि बड़े हमारे। पहले तो हमने सवाल को विजुलाइज किया, पॉइंट का है, और जो ए और बी मार्क कर दो और पॉइंट भी लिख दो, पी के क्या थे कोऑर्डिनेट। मतलब जितना आप उसको विजुलाइज करोगे, जितना आप उसकी स्ट्रॉन्ग फिगर बनाओगे, सवाल आपके दिमाग में आ गया। अब इसने पूछा है कि जनाब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक लाइन है। अब कैसे लें, गिवन को इस्तेमाल करेंगे, कौन सी लाइन लें। चैप्टर 2 में भी लाइनें हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट की, एंड चैप्टर 3 में भी है। तो यहाँ कौन सी लाइन अच्छी लगेगी, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। क्यों, पॉइंट दिया। ये दोनों टेंजेंट, मैंने ये नहीं कहा टेंजेंट लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट lx प्लस my, वो तो कॉमन टेंजेंट के लिए। अगर तुम उसको लेके आओगे तो मुसीबत हो जाएगी, l और m 2 अननोन बन जाएंगे। इसलिए यहाँ बेस्ट लाइन है x1 y1 इन्वर्स कर रही है, एंड पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला मौजूद है, एंड x1 y1 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। टेंजेंट्स कह लो, बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, एंड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जितना y इज इक्वल टू फॉर्म में ले लो, क्योंकि हमें आगे करना होगा। इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज। अब इसमें अननोन क्या है, एक है, एक अननोन है। देखो अननोन को हम समेट गए, अब वो इतनी चॉइसेस में थे, एंड जब हमने अननोन को समेट लिया, अब तुम समझते हो क्या होगा। अब इसके 2 अप्रोचेस हैं, एक है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाली, जिसमें 1 मिनट रुकना, जिसमें हम x1 y1 x2 बहुत लंबी अप्रोच है, गलत नहीं है, बहुत लंबी है, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा नहीं है। उसमें मैं ये एक इक्वेशन बनी, फिर एलिप्स के अंदर रिप्लेस करूँगा x1 y1, दूसरी बनी, फिर क्वाड्रेटिक लीनियर सॉल्व होगी, बिल्कुल गलत नहीं है। अब यहाँ हमें ये
दिया ही नहीं है। ये लाइन हमारी जो y इज इक्वल टू mx प्लस 2x प्लस 3 है, लाजमी ये क्या है, टेंजेंट है। इफ इट इज टेंजेंट डिस्क्रिमिनेट इक्वल्स टू 0। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अप्रोच रॉन्ग नहीं है, लंबी है। हमें जो है हमने फौरन जो है डिस्क्रिमिनेट कर लिया एंड y की वैल्यू पुट कर दो, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड यहाँ से डिस्क्रिमिनेट में एक अननोन होगा m और डिस्क्रिमिनेट 0 है बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट। सॉल्व होगा, m की वैल्यू आ जाएगी, वापस आके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। थोड़ा अलजेब्रा संभालो, फॉन्ट बढ़ाओ। ये इसका नाम लिख के रवाना कर दो, वो लड़के को भी रवाना कर दो। और इधर आओ, पीछे वाला इसी का a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखो सवाल का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब सारा सवाल दारोमदार कर रहा है तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन पे। एंड मैथमेटिक्स की गाड़ी में अजीब सी बात करता हूँ, 2 पहियों पे चलती है। एक पहिया छोटा होता है, एक पहिया बहुत बड़ा होता है। जो छोटा होता है वो थ्योरी कहलाती है और जो बहुत बड़ा होता है वो सिंप्लीफिकेशन कहलाती है। 80% तुम सवालों को पलट के देख लो, सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट 4-5 लाइन में खत्म हो जाता है। बहुत तजुर्बे की बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलता। सारे बच्चे मैक्सिमम पिटते हैं सिंप्लीफिकेशन में बिकॉज वो काटना नहीं चाहते। वो कहते मुझे हलवा चाहिए। आज की हमारी जनरेशन में अम्मा पापा कहते हैं मेरे बेटे को इतना जेल में डाला गया। एक खातून मुझे बोलती है कि हम जेल में नहीं डालते बच्चों को। मैंने डाल ले जाए, मैंने आपको थोड़ी बुलाया था। तो आपको अकल से सोचना था पहले, खाने से पहले। मेरी शौहरत तो वैसे ही दूर दूर फैली हुई, मुसीबत आ जाती है उसके पास जाके। मैंने स्टूडेंट समझ में मिलता, मुझे समझता 2 साल बाद यहाँ से जाने पे, जब उसकी आंखें खुलती हैं ये क्या हुआ। अभी तो तफरी करने आया। कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप दौड़ लें। किसी ने कॉमन टेंजेंट 2 मेथड से किया, 1 और 2 नहीं पढ़ना मर्जी, बल्कि तुम्हारे तीसरा नहीं होगा अभी, वो आगे जाओ। 3 मेथड पे कर, 3 एक डिफरेंट इक्वेशन। दिस विल गिव अ बूस्ट। ऐसा बात है दिल में जो आदमी कहता है लाओ मेरे सामने, हमें हर तरह से करके दिखा। ये कमजोर लोग बैठे, कितना टाइम है। कॉलेज कौन जा रहा है? 1 2 क्या करने जा रहे हो बेटा? प्रैक्टिकल जब तक उनके लैब में नहीं लोगे नहीं नंबर आएंगे। तुम क्या समझ रहे हो? ये प्रोफेसर बोल के गई यहाँ पे कि जब तक आप जो है 24-2500 उनकी लैब में नहीं देते नंबर नहीं देते। कुछ कर लो। ऐसा है, मैं तो सुनता रहता हूँ सालों से बैठा हुआ कि जी झंडा तैयार नहीं था, बच्चा क्या जी 2400 रुपये दिए, उन्होंने बना हुआ झंडा निकाला, टाइटल पेज छाड़ा, उसका लगाया, चलो भाई जाओ, और आखिर में उसको बता दिया इन 2 प्रैक्टिकल को तैयार कर जाओ जाओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में बेवकूफ ज़्यादा प्रैक्टिकल करने। अपने सीनियर से पूछो ना, अब सॉरी वो उन्होंने भी दी है, मैं उन सीनियर से पूछो 2-4 साल पहले जो गए। सॉरी मैं बातों में लग गया। जोएल ने बिल्कुल ठीक किया, पहले कॉमन लिया। कॉमन लेना बहुत अच्छी आदत है। एंड देन उसके 2 फैक्टर बन गए। एक फैक्टर में m देखो कितने प्यार से आ गया, एंड दूसरा फैक्टर सिंप्लीफाई होते m दूसरा भी आ गया। बस यहाँ पे हम रोक देंगे, दिखा दो इनको इक्वेशन 1 में कहाँ m पुट करना है। सबसे बड़ी बात है बच्चे ने विजुलाइज नहीं किया कि वो पॉइंट कहाँ है, कहाँ लिखा उसने ऑन द। अगर सॉरी इलिप्स के ऊपर पॉइंट मौजूद है तो 2 टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो ये विजुलाइज करना बड़ा जरूरी होता है। तुम लोग फिगर ही नहीं बनाते, उससे भागते। कोई सवाल? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रॉन्ग नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लंबा तरीका है। obtain the equations again plural में of the tangents to this hyperbola
which are perpendicular to this and this when the points. अच्छा, पहले इसकी तस्वीर बनाते हैं, हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है, सेंटर एट ओरिजिन। पहले यहाँ नहीं, ये नहीं खींचना, पहले एक सामने कोई तिरछी लाइन खींच दो, हाइपरबोला से दूर, हाइपर और दूर करो, और पीछे पीछे आओ, और नीचे हाइपरबोला से दूर, हाँ तिरछी लाइन कहीं खींच दो। तिरछी लाइन ज्यादा खींच दी तुमने, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, काटो इसको, नेक्स्ट पेज ले लो, मुझे दिखाओ वो वाली भाई, ये तिरछी लाइन खींचना है जो हाइपरबोला को नहीं काटता। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो दूसरा मुद्दा। तिरछी हो, हाइपरबोला को नहीं कट करे आगे जाके वो बात। अब आप इस लाइन के ऊपर जो है इक्वेशन लिख देंगे, आपको गिवन है, ये एक लाइन है जो कहीं जा रही है, ओके आगे बढ़ा दो थोड़ी और, इधर हाइपरबोला के ऊपर तक। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट का मतलब है कर्व को छूता हुआ है, कर्व को छूते हुए इस लाइन के ऊपर ले आओ, परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बना रही हो। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कह रहे हो 90 का एंगल बना रही हो, लाइन के साथ 90 का एंगल आ, और लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, वहां दिखा दो 90 डिग्री, यानी जो हमारा क्या है टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। एंड इसी तरह हमने कहा टेंजेंट, तो दूसरा टेंजेंट भी दिखा दीजिए, इसी के पैरेलल होगा बट अदर पार्ट ऑफ द हाइपरबोला को कट कर रहा होगा। ये टेंजेंट मालूम करना है, हमने सवाल को विजुलाइज किया। अच्छा, अब मुझे बताओ वो चैप्टर 3 याद आ गया? इक्वेशन ऑफ द लाइन दी हुई है, एक्स क्या दी हुई थी, 2x + 3y, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? अब जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था 3.1 में, बच्चा सवाल सारे छोटे सवाल पे नंबर मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? बुक का मेथड है सर, सबका का मेथड, क्यों फिक्र क्यों छुपा दी तुमने? सर यहाँ वर्किंग करूँगा। हाँ यहाँ करो, बिल्कुल करो साइड में, ताकि बच्चे के सामने नजर आता रहे। तो इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर लाइन, और उसे ये नहीं इमेजिन था कि आगे कितना यूज होगा। अब इस बड़े सवाल में कितनी सहूलत है, क्योंकि इससे पहले हम जो है स्लोप होता था चैप्टर 2 का मेथड, उसका परपेंडिकुलर स्लोप, तो एक अल्टरनेटिव पे बोल दिया, बुक में दिया, हटी पढ़ाओ, भागो क्यों? और जिस चीज को डर लगे उसको तो और ज्यादा करो, डर से भागते नहीं है, कब तक भागोगे जिंदगी में? तो ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कांस्टेंट निकालना है, रुक जाना था, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट निकालना। ये पिछले सब मेथड से बड़े प्यार से समझ हो जाता, काश की पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं पूछता। पिछले सवाल और ये सवाल एज इट इज है ऑलमोस्ट, क्योंकि लाइन की इक्वेशन मौजूद है, पैराबोला की साइमल्टेनियस सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक बनते ही के की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, पुट करो इक्वेशन है, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए फिर जुड़ जाओगे, लंबा चला जाएगा। तो हम आप इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कर रहे हैं। 16वां सवाल मैंने किया था एक्सरसाइज 8.4 में, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया, x1 y1 लाइज ऑन, और अब यहाँ पे सवाल उठा है 2 पॉइंट निकालने हैं, x2 y2 a और b। बेटा एक पे मेहनत करते हैं, अलजेब्रा इतना अच्छा वो दूसरे को भी निकाल देता, अभी दिखाते हैं हमें। तो ये हमारी इक्वेशन कॉपी की 3y² इस बार डेरिवेट कर दिया। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? x1 लाइज ऑन द पैराबोला, तो कहाँ तुमने रिप्लेस किया? ये ना सर, x1 y1 लिखा, अच्छा सॉरी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मॉनिटर को मेरी तरफ कर दो, क्यों मिस होगा, जितना मैक्सिमम थैंक यू, आगे ला, इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, पॉइंट x1 y1 हमें 2 इक्वेशन चाहिए x1 y1 एंड देन साइमल्टेनियस, तो एक इक्वेशन तो रिप्लेस कर जाएगी, दूसरा कहाँ से लाएंगे? हमारे पास जो सामने लाइन लिखी हुई है उसका स्लोप मौजूद है, और डेरिवेटिव से भी x1 y1 का स्लोप आ सकता है, दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देन दूसरी इक्वेशन हमेशा याद रखना, डेरिवेटिव आया है, स्लोप नहीं है। स्लोप होने के लिए एक पॉइंट चूज करना है, मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ समझाया हुआ। कहते हैं स्लोप एट ए पॉइंट, पॉइंट का होना जरूरी है,
स्लोप आ गया ये आ गई। बट हाँ, दो लाइन क्या थी जो हमारी हमने सपोज की हुई है? 3x minus 2y plus k हाँ, बच्चों को दिखा दो, स्लिप के नीचे छुप रही है शायद। ये ये ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप निकालना, चैप्टर 3। कितना प्यारा सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है, एक के बाद एक कनेक्ट हो रहे हैं। माइनस a अपॉन बी स्लोप, m2 3/2 और ये सेम लाइन की स्लोप है। एक का नाम डेरिवेटिव m1 दिया, दूसरे का हमने m2 दिया, दैट मीन m1 m2, एंड यही तरकीब हमने 16वें सवाल में इस्तेमाल की थी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पूछता तो यार एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल की तरह बड़े प्यास होती है। m1 को m2 से इक्वेट कराया, x1 निकाल देते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है, और फर्स्ट क्या थी वो यहीं से लिख दो, इसके 2x1 स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वन 2x1 का स्क्वायर माइनस ये वो पॉइंट रिप्लेस किए हुए थे, तो पहले हाथा बोला सामने लिखा हुआ है, बजाय इतना पीछे जाए। हाँ राइट, लीनियर की वैल्यू तुम जानते हो, लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती है, पुट कर दीजिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़े थे, 2,3 नहीं आएंगे, हैवी ड्यूटी आएंगी, घबराना क्या। अब सिंप्लीफिकेशन में हम पर पूरा इस वक्त सवाल खत्म हो गया है कंसेप्ट का। अब सिंप्लीफिकेशन में अल्लाह ना करे गलती और वहीं होती है। क्यों होती है? हम काटते नहीं। बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, नहीं काटते। और इतना टाइम मैथमेटिक्स को, बेटा मैथमेटिक्स को दोगे फिजिक्स उठ जाएगी, तुम्हारा कॉमन सेंस उठ जाएगा। ये वो भारी सब्जेक्ट है। जो लोग IBA और BBA की तरफ जाने, बहुत मैथमेटिक्स है वहाँ। तुम क्या समझ लो, ये तो मदर सब्जेक्ट है, ये हर सब्जेक्ट में जाता है। मैंने बताया मेडिकल साइंस में भी जाता है जब वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। ये तो मदर सब्जेक्ट है। दो चीजें आती है, मैथमेटिक्स इंग्लिश के नहीं बीट होगे, जिंदगी में नहीं बीट होगे, बीट करते चले आओगे। y1 अब प्लस वाइने बता रहे हैं, 2 पॉइंट है। जब कितना अच्छा अलजेब्रा कि उसने दूसरे पॉइंट को भी क्योर किया एंड लीनियर इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज बिल्कुल ठीक है, शाबाश। लीनियर हमने बनाई है, ये वो तस्वीर बन जाए ना बच्चे से, बड़ा जबरदस्त हो जाता है। वो जैसे विजुलाइज कर लेता, चाहे चैप्टर 2 हो, चाहे चैप्टर 3 हो, चाहे चैप्टर 7 हो, चाहे चैप्टर 8 हो, ये तमाम ज्योमेट्री में विजुलाइज करना होता है। और y1 equals to 2√2, पहले पॉजिटिव वाली रख लेना। लिख दो डायरेक्ट लिख करके, ऑर्डर पेयर लिख दो, क्या आएगा ये तो रख लेंगे। x1 इक्वल्स टू, मैं तो कह रहा था ऑर्डर पेयर डायरेक्ट लिख देते। मतलब हमने लेक्चर में पूरा किया हुआ है, अगर तुम फंस रहे हो तो देख लो, कोई इतना हाथी घोड़े नहीं लगेंगे, और वैसे भी तुम कर सकते हो। तो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। इसको जब टच होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कहते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक नहीं, ये मीनिंग। तो सुना करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बात हो रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बात हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्ट लिख दो। अच्छा चलो, उसको हमने वर्किंग ही नहीं करेंगे। ओके, अब क्या करना है, अब हमने जाना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। वो चैप्टर 3 याद करो, फिर कांस्टेंट हमने ये P या K रखा हुआ है, तो x1 y1 रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन कौन सी थी? पहले तो इक्वेशन दिखाओ ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या ली है, उसमें रिप्लेस करोगे ना। 3x minus 2 तुम लिख दो, फिर उसको दिखाना जरूरी है, बच्चे को यकीन दिलाना जरूरी है कि मैं जो भी छाप रहा हूँ वहीं से छाप रहा हूँ। 3x minus 2y plus k प्लस के लिखो, इक्वेशन नीचे पेपर रख लो ना, तुम्हें तकलीफ ही नहीं होगी। हाँ बस सही है, अरेंज करो फटाफट, ताकि बच्चे बोले ही नहीं कि सर ने बेईमानी कर दी। अरे चलो मैं भाई तू
चलिए बेटा इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। पहला पॉइंट भी दिखा देगा मैं √2 अपॉन T7, 2 √2 अपॉन T7। चलिए ये पॉइंट रखना के निकलेगा एंड के निकल के वापस उसी इक्वेशन ए में पड़ जाएगा, वन ऑफ द टाइप ही रहेगा। एंड दूसरा पॉइंट जो मैंने पूरा वर्किंग नहीं की है उसको जो है फिर पुट करेंगे, तो थोड़ा ऑर्डर पे हेल्दी है। हेल्दी का मतलब सिंप्लीफिकेशन हेल्दी है, नथिंग। एंड इतना बड़ा बच्चा सिंप्लीफिकेशन नहीं करने आया तो फिर क्या करने आया? अब इसमें मसला क्या है, इसमें हमारे बच्चों को 19 का टेबल याद नहीं है, तो अगली सिंप्लीफिकेशन वो कैलकुलेटर पकड़ता है। 19 3 57 ना याद होने से हमने ये देखा डिनोमिनेटर में अंडर रूट जो है 57 कैन बी ब्रेक इनटू 19 इंटू 3, तो हमने ऊपर से जो ये था कौन था 57 उसको फटाफट कैंसिल कर ली। देन हमने ऊपर देखा अंडर रूट 2 है, नीचे 2 है, तो 2 को अब ये बच्चा क्या करता, कैलकुलेटर पे जाता और कैलकुलेटर रेस्टार्ट करके कुछ जवाब दे देता जो बुक से मिसमैच करता। तो आपको 19 का टेबल ना होने की वजह से सिंप्लीफिकेशन लोड खा रही है। टेबल बड़ा कीमती, टेबल बड़ा कीमती, बचपन में हम याद ही नहीं करते और कैलकुलेटर का जमाना बिल्कुल ही सही। मैं बता रहा था कि मैंने दफ्तर में जब मैं पहले गया अपने इंजीनियर के तौर पे प्लस के की वैल्यू पर चली, तो हमारे अमूमन जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, तो पुराने लोग बैठे होते हैं 30 25 साल से, एंड दे आर जेलस, अभी यंग आ गए, अभी के चूजे हैं, दे आर जेलस। ये एक प्रोफेशनल है जेलसी। तो मेरा हफ्ता था, हम कहीं विजिट पे थे, एरिया किसी जरूरत, मुझे पेपर पे डायमेंशन लिख के दे दी, एरिया निकाल दो। मैं भी उनके साथ था सबऑर्डिनेट के तौर पर उनका, तो और टिपिकल एरिया था जिसमें टेपर का अलग था, उसका अलग था। मैंने एक्सपेक्ट किया कि कैलकुलेटर देंगे, मैं जाके टेबल पे बैठ गया, काम करना शुरू कर दिया और वो अपने विजिट करते रहे। देन उसके 15 मिनट बाद मैंने उनके हाथ पे पेपर पकड़ा दिया, ये टेबल याद है मुझे डर ही देखता बड़ा, मतलब सेकंड में लग रहा सही किया तुमने, यानी वो जो मैंने उसको एक्सप्लेन की थी ना चीजें, वो उसके खुद पल्ले नहीं पड़ रही होंगी। साफ साफ बात, 2 बच्चे उसके पढ़ते थे मेरे पास, आज रिटायर हो गया है, हर महीने 1.5 महीने बाद मुझे फोन करके पूछता कैसी तबीयत है, बुढ़ा हो गया तो मैं भी बुढ़ा हो गया, वो तो मुझसे बड़े थे। एंड उनका जुमला था मेरे लिए, ऐसा होता अफसर के पास जाओ तो उनका पहले पीए बैठा होता है, पीए से पूछो क्या, पीए कहता अभी बसों में, यार तो पीए से नहीं कभी पूछना, डायरेक्ट घर में नॉक करके, ये इज्जत होती टेबल याद मुझे इतने बच्चा कर ही नहीं रहा, क्या ऐसी चलेगी नहीं, हाँ चला लो, फिगर दिखा दो आखिर में क्वेश्चन के साथ, कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, कोई जस्टिफिकेशन चाहिए प्लीज। सवाल में क्लियरिटी है, प्लूरल लिखा है, टेंजेंट्स, इक्वेशंस, एंड हमेशा आउट ऑफ पॉइंट से हर कोनिक पे 2 टेंजेंट आते हैं। जब सर्किल में आते हैं तो कोनिक एक जैसा तकरीबन, हाँ एक जगह हमारा मसला था, वो पैराबोला पे 2 पैरल टेंजेंट नहीं आते, उसकी ट्रिग्नोमेट्री में पड़ी थी। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चलेंगे। मैंने 2 ही सवाल डिस्कस किए हैं, 2 एग्जांपल। अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम है 10 मिनट बाद ही जाता हूँ। हाँ सवाल नहीं, सवाल हाँ यस यस ये आता है, सॉरी मैं भूल गया। क्वेश्चन 5 सवाल को जरा करते हैं। सवाल कैसे होना चाहिए इसको डिस्कस कर लें, तुम्हारे ब्रेन्स को, दिमागों को टटोल लें, तुम क्या समझ के आओ, क्या छप के आओ। हाँ? मेरी नजरें वहां जा, तुम सोच नहीं रहे। 40 साल बहुत होते हैं, शायद आज 30 साल पहले इतना अच्छा नहीं पढ़ाता था, बहुत गिरे और इतनी गिरे है कि वो पूछते नहीं है। सी अपॉन तीसरा फैक्टर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या फिर क्या क्या मल्टीप्लाई कराया होगा तुम लोगों ने, एक्स स्क्वायर क्या बात, स्क्वायर इक्वल टू ए इनटू, मैं तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ,
व्हाई शुड वी यूज इंट? तो डी स्क्वायर अच्छा वाला सवाल हो रहा है, अभी दिखा देता हूँ। डी स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्सीलेंट। डी स्क्वायर और क्या पुट करें? सी स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट करते जाओ, आ जाएगा। हाँ करो बस छोड़ दो। क्या मतलब था? हिंट क्यों यूज किया? किसने नहीं किया हिंट? किसने डायरेक्ट किया? वेरी गुड। 1 2 3 क्या माशाल्लाह रे, हो गया होगा। गलत है, काट। दिस इज कंसेप्ट। घुस जाऊंगा तुम्हारे दिमाग में, बंद कर लो, मैं घुसता चला जाऊंगा। सबसे पहला लॉ आप लीनियर फैक्टर यूज करेंगे, दे आर नॉट लीनियर फैक्टर। सबसे पहला तो ये लॉ। अब दूसरा फॉल्ट लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे लिखो। एक्स स्क्वायर अब दूसरा फॉल्ट लिखाता हूँ, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर हो गया। देखते जाओ क्या आया। आयोटा मैंने कल कहा था, रियल वैल्यूज में पार्शियल फ्रैक्शन। 2 गलतियां हैं इसके अंदर जिनको हमने गौर नहीं किया। तो जिन्होंने किया उनको मैं नहीं किया, उनको भी समझा दिया, जिन्होंने किया उनको भी समझा दिया। अब ये क्या हुआ तमाशा कि एक्स स्क्वायर को आपने क्या किया, वाई को। इत्तेफाक से ये वैसे केस सी है, केस सी भी थर्ड डे डिस्कस होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर, और बहुत लंबा केस है। इत्तेफाक से 4 जगह वेरिएबल और सेम है, तुक्का लग गया। लेट्स सपोज सवाल होता एक्स प्लस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो फिर नहीं हो सकता इस तरह। फिर तो केस सी मीन्स थर्ड मेथड जो हमारे पास है। आज हम केस बी पे जाएंगे थोड़ी देर में। तो इसलिए तुक्का लग गया सवाल में। तुक्का होता है, हर सवाल में नहीं लगता। कि 4 जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है सेम पावर के साथ, सेम वैल्यू के साथ। तो हमने हिंट दिया एक्स स्क्वायर को क्या ले लो, वाई ले लो। इसका तमाम जगह एक्स स्क्वायर कैसे रिप्लेस हो जाएगा, लीनियर फैक्टर, लीनियर वैल्यू। तो ये तुक्के की बुनियाद पे हुआ सवाल, बट हम करेंगे नहीं, छोड़ दो। मतलब जो सोचे समझे बगैर कर आए उनको भी समझा दिया, जिन्होंने गलत किया उनको भी समझा दिया। चलिए, मैंने कहा ना एक एक चीज समझाता हूँ मैं, सामने वाला समझो। मेरे समझाने से मैथमेटिक्स नहीं आता, बार बार करने से आता। काश ऐसा होता मैथमेटिक्स टीचर समझाता और बोल के आ जाए, ऐसा होता ही नहीं। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। आज हम इसको कहते हैं केस बी, पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड केस। पहले वो 1/x या 5/x कर लो, बल्कि 5/x और क्या ले लें, चलो 4/x माइनस 5/x। ठीक है, बस। अब एक लम्हे के लिए ये 2 मैंने फ्रैक्शन किए, पार्शियल फ्रैक्शन। इनका फ्रैक्शन क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे। रिजल्टेंट फ्रैक्शन उसको कहते हैं 4 माइनस 5x। क्या देखा तुमने, नीचे देखो 4 माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ तो सोचो। अब ऊपर छुपा दो, अगर छुपा सकते हो। ठीक है, हमें एक सबक मिला, जब किसी लीनियर फैक्टर पे पावर हो तो इसका मतलब वो लीनियर फैक्टर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, a अपॉन x प्लस b अपॉन x। एक नई चीज है, इसको कहते हैं लीनियर फैक्टर रिपीट होने लगा। अब हाथ हटा दो। तो पहले तुम सीधा करके दिखाया, इसी तरह लिखो 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y नहीं, y कहाँ से आ गया, सॉरी। 3 अपॉन डिवाइडेड बाय अपॉन x इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब ना सोचो, जहां लीनियर फैक्टर रिपीट हुआ वो इंडिकेशन दे रहा है कि वो 2 दफा आएगा। तुमने देखा लीनियर फैक्टर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 में भी आएगा और x प्लस 2 का स्क्वायर भी आएगा। कंसेप्ट ये शुरू हुआ। तो 2 कंसेप्ट हम पहले लेंगे, फिर सवाल पे आ जाएंगे। तो लीनियर फैक्टर देखो, ये दोनों दफा हमने x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तुमने गलत लिखा लास्ट। हाँ, दोनों दफा हमने x प्लस 2 का स्क्वायर नहीं लिखा जी। यानी लीनियर फैक्टर, मिसाल के तो और ले लो, 11x स्क्वायर प्लस 13 डिवाइडेड बाई x क्यूब मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1।
बस काफी है। उसके पास फ्रैक्शन क्यूब बता क्या रहा है, 3 होंगे, एक लीनियर एक्स, एक स्क्वायर होगा और एक एक्स क्यूब होगा। तो पहले हम कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं जो आज हमें करना है, चला एक्स, लेकिन स्टिल भी आर इन द लीनियर फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें फैक्टराइज होगा, और बच्चे ने का फैक्टराइज नहीं होगा तो इसका मतलब है फिर आखिरी दिन का इंतजार तो पार्शियल फ्रैक्शन वहां आ जाएगा। ओके, वो कोफिशिएंट वाला अब हम चलते हैं। एक दूसरा कंसेप्ट जो आज के साथ रहते हैं, 2 चीजें ऐड हो रही हैं आज। तो मैंने कहा पार्शियल फ्रैक्शन कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रोसीजर है, जैसे साइमल्टेनियस। एंड किसका प्रोसीजर होता है, करते करते। कहीं लिखा है px और 7x, इसका मतलब क्या है? p कितना है? इसको कहते हैं कोफिशिएंट इक्वेट करके, एक्स तो बराबर थे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट इसको कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। बेटा बताओ ये कितना है? कोफिशिएंट स्क्वायर का स्क्वायर से कंपेयर होगा, लीनियर का लीनियर से कंपेयर होगा। -2। वेरी गुड। lx क्यूब प्लस p ऑफ x प्लस r 7x क्यूब माइनस 22। हाँ बेटा, पहले एल लिख दो, पी लिख दो नीचे, अभी तुमको सोचने दो जो पीछे नीचे पी लिखो। हाँ आगे क्या लिखो, नहीं आगे कौन सा है? अब देखो क्यूब को क्यूब से कंपेयर करेंगे, क्यूब का क्या कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड पे 7, तो एल की वैल्यू 7 है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लीनियर राइट हैंड साइड पे लीनियर ही नहीं है होने का मतलब 0 सिंथेटिक डिवीजन में पढ़ा था, बल्कि सामने दिखा दो वर्किंग करके, इधर आगे करो और आगे करो ताकि कंफ्यूज ना हो। 7x क्यूब प्लस 7x क्यूब क्यों है, px तुम सिर्फ हम दिखाना चाह रहे हैं 22 के आगे क्या हुआ। हाँ चल सही करो सॉरी प्लस 0 ऑफ x एक्चुअली कोई टर्म ना होने का मतलब टर्म 0 नहीं होती, उसका कोफिशिएंट ही होता है। तो ये जज करना है हमारे का। अच्छा सॉरी, r को कंपेयर कर लेते हैं बेटा, कांस्टेंट को कांस्टेंट, -22। दिस इज कॉल्ड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, आज ये सब आर्ट इस्तेमाल होगा, 2 सवाल करवाऊंगा और 8 सवाल देखूंगा। वो मेरी पुरानी बुक से 8 सवाल छापे, आज मैं पुरानी बुक भी दिखाऊंगा, अरे छपा हुआ यार आंसर गलत छापे, आज आखिर में दिखाऊंगा सवाल ना। हाँ बिल्कुल। आज टॉपिक थोड़ा लंबा होगा कल के मुकाबले, तो इजी दिन था ना, पहला दिन हमेशा काम होता है, तीसरे दिन तो मजा ही मजा आ जाएगा। इंसान को कोई मसले आएगा, सिंप्लीफिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग सिंप्लीफिकेशन चाहिए। एंड जब गलती हो जाए मेरे पास में आओ, उसको 8 दफा तो बात मजा आ जाता। इतनी मामूली गलती होती है, बस तुम लोग आते हो मुझे बुरा लगता है, बेहिम्मत बच्चा। बेटा फैक्टर बनवाओ, x माइनस 1 x स्क्वायर, वो रिपीट होने और वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो, 3x प्लस 7 हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। वही प्रोसीजर है तकरीबन। bx माइनस 1 इंटू यहाँ अमूमन बच्चा गलती कर जाता है जल्दी में, c x माइनस 1 इंटू x d इक्वेशन 1। हाँ क्या हो गया बेटा लीनियर कितने हैं? ये दो नहीं है क्या? बी के लिए एक बार देख लो, b इंटू x माइनस 1 सही तो है? सही तो है। सही है बेटा। हाँ क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा, 10 से 8 सवाल करके आ जाओ। और चलो इसको एक स्टेप दिखा देते हैं, काटो पूरी लाइन। b अपॉन x, ये जो नहीं पूरी लाइन काटो, बच्चे चलते कर देते, हमारे लिए मसला थोड़ी है। पूरा लेफ्ट हैंड साइड उतारो, हाँ और क्या करो, इसको दिखा दो एक्स, हाँ हर टर्म को दिखा दो, बच्चे चलता जाते। a अपॉन x माइनस मतलब बहुत सारी मल्टीप्लाई किया गया इंटू ताकि डिनोमिनेटर पे हम क्या कर सकें कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें। प्लस b अपॉन वो मतलब ये बोलो ऐसे भी आता है, x क्यूब प्लस c अपॉन x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रही थी x माइनस 1 इंटू
एक्स क्यूब से सबको इसी एच से मल्टीप्लाई हो गया। प्लस डी अपॉन एक्स क्यूब इंटू चलो बेटा कैंसिल अब उसी स्टेप पे आ गए। एक्स माइनस वन ये एक्स क्यूब बच रहा है जो लिखा हुआ था। अब उसको ना दिखाओ, सामने लिखते जाओ, ओके खुद ही दिख जाएगा। ओके बेटा, और कोई मतलब बोलो, मतलब है ही नहीं कोई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे अब इसमें? इक्वेशन वन पुट लीनियर फैक्टर x माइनस 1 को 0 पुट करते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 0 और डायरेक्ट लिख दो। क्या आ रहा है? a। ये आ रहा है सर थोड़ा सा हमने टाइम बचाया, 10। ये तुम a की वैल्यू 10 आएगी दिखाई। ठीक है फिर दूसरा लीनियर दूसरा लीनियर फैक्टर बोलना, x क्यूब इज लीनियर फैक्टर नहीं है, x लीनियर एक्स फैक्टर। लीनियर तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो इससे निकल जाएगा वहाँ पर डी माइनस 7 ये हमने दो ले। अब क्या चॉइस है? आपके पास 4 कांस्टेंट है, तो दो निकले। बच्चा कहने लगा सर एक्स स्क्वायर ले लेते, क्या में करो। बच्चे ने कहा अब क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं लिया जाता, लेकिन करके देखते हैं। हाँ, क्या है? स्क्वायर इक्वल टू 0 वो तो कर चुके हैं एक्स इज इक्वल टू। हाँ वो इसका मतलब है अब कुछ और होगा। एंड क्या होगा अगर उसको समझा। देखो जो तुम्हें फ्रैक्शन दिया है इसमें लीनियर फैक्टर कौन में कितने? 2 हैं, x माइनस 1 है। कोई अगर कह रहा है 4 है तो बिल्कुल गलत सोचा। लीनियर फैक्टर तो जितने लीनियर फैक्टर होंगे इनमें तो निकल आएंगे। तो हमें 4 कॉन्स्टेंट निकालने थे, 2 निकल गए। अब बाकी 2 रिमेनिंग इन नए मेथड से इक्वेशन बनेगी, उनसे निकलेंगे। बिकॉज अब हम थोड़ा सा एडवांस में चले गए। तो पहचान बताई मैंने कि अगर रिपीटिंग फैक्टर हो रहे तो उनके लीनियर कितने? लीनियर 2 निकल गए। अब 4 कांस्टेंट है, 4 इक्वेशन बनेगी एंड देन वो साइमल्टेनियस सॉल्व होंगी। उसके लिए इक्वेशन 1 को कुर्बान करते और मल्टीप्लाई करते। लंबा काम हो गया आज से। जी सर अलजेब्रा बढ़ गया। यूजिंग इक्वेशन 1 फिर गड़बड़ है। चलो फिर मैंने भी खत्म आज कोई बात नहीं। मैं डिब्बे के डिब्बे रखे नहीं, सही वो कहते हैं इतने पैसे लेते हैं, भाई खर्चा भी तो कर रहा है। आप व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा लो, कुछ भी नहीं है मसला। 3x यहाँ पे पेपर के पेपर दिन खत्म हो रहे हैं, एक महीने में 2-3 दिन। कोई कंजूसी नहीं। वो मेरी पुरानी स्टूडेंट मुझसे बोलती सर आप पेपर बहुत आया करते हैं। मैं तुम्हें समझ में आता है? मैं लाया नहीं। मैं तो और ज्यादा खुद कुशादा लिखता हूँ। मैं समझ में आना ना, हमारे टाइम तो ये है, पेपर नहीं है। पेपर के लिए ले लिए तुमसे पैसे। मल्टीप्लाई dx स्क्वायर dx क्यूब माइनस थोड़ा तेज कर ले, अगर गड़बड़ हो जाए तो बता देना। प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब साइमल्टेनियसली दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कांस्टेंट भी हो रहे हैं। अगर तुम्हें डर लग रहा है आराम से कर लो, क्योंकि ये खतरनाक चला है। एक्स क्यूब कॉमन अरेंज करो, क्यूब की टर्म क्यूब के साथ, स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के साथ। प्लस बी या तो पहले अरेंज कर लो, देन कॉमन ले लो। इस बार एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है बेटा। एंड हमेशा कॉमन जब लो तो बाहर प्लस सी, बाहर प्लस। अगर दोनों अंदर ब्रैकेट की टर्म नेगेटिव में कोई परवाह नहीं करो, बाहर प्लस। डी माइनस सी शाबाश बेटा। लास्ट क्या बची? डी। ये लीजिए ये साइड सवाल देखो। अब आगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। क्यूब नहीं तो है क्यूब से क्यूब कंपेयर होगा, स्क्वायर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अभी आइडिया दिया। हम कंपेयरिंग क्या रिजल्ट बना हमारे पास? क्यूब का कोएफिशिएंट a प्लस बी मौजूद है? नहीं है, 0। इक्वेशन 2। दूसरा इक्वेशन पहले हम 1 कह चुके 2 हैं। हाँ ओके हाँ, c माइनस बी, c माइनस बी एक्स स्क्वायर का टर्म है। नहीं है। प्लीज कोई चीज नहीं समझ वाली बोलो, मेरे पास बहुत टाइम है। क्वेश्चन 3 हाँ बेटा d माइनस सी एक्स का कोएफिशिएंट 3 है यहाँ पे इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 4 लास्ट कुछ बचा? माइनस डी और 7 बेटा ये तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं d पहले। इज इक्वल टू -7।
फिर दिखा दो। इत्तेफाक से जब हमने वहाँ पुट किया था तो डी की वैल्यू हो गई थी, पीछे दिखा दो, तो डुप्लीकेट हो गई और सेम आई, सेम। कोई नुकसान नहीं है। तो इसका मतलब हमारी चौथी इक्वेशन हल की बनती है, उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या क्या और निकाला था डी के साथ, पीछे कुछ और कॉन्सेप्ट में निकाला था, अब वो डेटा को ले आपने। 8 and D minus 7 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब चॉइसेस है आपके पास, डी और सी निकालनी। तो मैंने कहा इक्वेटिंग का कोएफिशिएंट अगर 4 कांस्टेंट है तो 4 आएंगे, अगर 5 कांस्टेंट है तो 5 इक्वेशन आएंगे। हाँ, अब मेरे पास टोटल 2 कोफिशिएंट है, 2 ये कांस्टेंट है और 3 अब तो इक्वेशन। चॉइसेस तुम्हारी है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सर इक्वेशन नंबर 2, a प्लस बी वाई। ए पता है मुझे 10, बी 0, डी की वैल्यू ए बी और डी तीनों आ गए, एक रह गया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इक्वेशन 4 से करो, इक्वेशन 3 से करो, सी सेम आएगा। मेरे पास आता सर सी से आंसर नहीं आ रहा और डी आ गया, इसका मतलब बी जाके इक्वेशन 3 की वर्किंग देखो, और मैं लाजमी तुम ब्लाइंड मार के आए, जादू नहीं है हमारी मैथमेटिक्स में। अब फाइनल आंसर लिखते हैं। अब ये ए बी सी इनको ऊपर नजर आ रहा है। हाँ भी आ रहा है, थोड़ा ऊपर और ले लो और पेपर को पुश कर लो ऊपर। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस आर नहीं लेकिन हमें तो बोल रही हाँ ए अपॉन x minus 1, t की वैल्यू 10 थी, 10 अपॉन x minus 1, d कितना है -10 है, -10 अपॉन x, c माइनस में है 10 अपॉन x स्क्वायर और d -7 अपॉन x क्यूब आंसर। अब वो प्रोसीजर क्या हुआ जब लीनियर फैक्टर रिपीट हो गए। अब सवाल में डिस्ट्रीब्यूट एंड इसमें वो रूल बाकी है प्रॉपर इम्प्रॉपर का, ये इसमें होता ही है, बच्चा भूल जाता है कि इम्प्रॉपर है। सबसे पहले इम्प्रॉपर प्रॉपर चेक करना है, देन उसके बाद डिसाइड करना है कि केस ए में लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं होते, केस बी में लीनियर फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता बट रिपीट हो रहा है। एंड उसके लिए क्या उसूल हमने बनाया, जो चीज रिपीट हो रही है उसके बिना के एक्स क्यूब रिपीट हो रहा है तो पावर 1 भी आएगी, एक फ्रैक्शन पावर 2 का भी आएगा और एक फ्रैक्शन पावर 3 का भी आएगा। एंड देन उसके बाद पहले तो हम वही काम करते हैं, क्या काम करते हैं जो हमने केस 1 में किया था। अगर 2 लीनियर फैक्टर हैं, 2 ये एक्स क्यूब लीनियर है क्योंकि बेस लीनियर है तो 2 कांस्टेंट मिलेंगे। एंड फ्रैक्शन 4 का था, 4 इक्वेशन बनेंगी इक्वेटिंग का कोएफिशिएंट। ये जनरलाइज करने की समझ, कुछ कह रहे हो, आखिरी सवाल की करते हैं। मेरा अपना तरीका ही पढ़ाने का नहीं पता ना था, चले हो यार। हर टीचर का अपने तरीका होता है, शायद तुम्हें वो सूट करे। मैं नहीं इसमें कोई खामी समझता हूँ, इसलिए मैं टाइम होता है कि यही मेथड होना चाहिए। एंड मैंने अपनी औलादों को जब जब पढ़ाया ऐसे पढ़ाया, बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया। मेरे साहबजादे जो थे उसका को लेवल में थे, एड मैथ में उनको पढ़ा रहा था एंड उन्होंने जो है काम नहीं किया। कोई 27 सवाल थे, 15-15 दफा की सर पनिशमेंट दी इतवार के दिन कि 27 सवाल 15-15 दफा करो। एंड मुझे मालूम था कि मैं घर में रुका तो मुसीबत आ जाएगी। वो सुपर पावर मेरी अम्मा बैठी है, वो छोड़ेंगी नहीं, हंगामा बच जाएगा। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई, चुपचाप गायब हो गया। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को कहा मुझे देख रहे हैं वैसे ये क्या, 5-6 घंटे घूम के आया। जब मैं आया बेगम की आंखें लाल, अम्मा ने फौरन अपने कमरे में बुलाया, इधर आओ, और डांट पड़ रही है। मैंने उससे पूछे कितने रह गए, 5-6 रह गए। मैंने कहा जल्दी। उसको पहले दिन मैं बता दिया बाप नहीं है, टीचर, रूम में टीचर, रूल ऑफ लॉ सबके लिए। हफीज साहब क्रिकेट खेलने नहीं आए और देख रहे अल्लाह साबिरों के साथ है बेटा, 8 लाख की सैलरी ले रहा है तू और वनडे के जो आया नहीं तू। रूल ऑफ लॉ एवरीबॉडी पे, कौन हो तुम? मैं तो कहता हूँ प्रोटोकॉल को निकाल के फेंक देना चाहिए, होगा प्लेयर। हमारे यहाँ यही तो मुसीबत है, रूल ऑफ लॉ नहीं। गाड़ी पे जीपी की नंबर प्लेट लगाएगी, स्कूटर पे लगाया एडवोकेट, व्हाट नॉनसेंस। तुम एडवोकेट हो तो इसमें तुमने लगाया कैसे? रूल ऑफ लॉ नहीं है। और मेरे पास बहुत खतरनाक रूल ऑफ लॉ मेरे लिए भी है। तो इसमें भी पावर 3 है, ठीक है, और सर ने बना ली है तो इश्यू नहीं आया। और जो है इसमें लीनियर फैक्टर पहला क्या था, x+1 और एक x-2, इनके अलावा कोई भी लीनियर नहीं है। हमने x+1 रख लिया, x-1 a निकल के आया -2 बन जाएगा।
मतलब उस वर्किंग को नहीं दिखाए assumption के साथ 7-8 सवाल आप कर चुके आए हुए करते। एंड दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है? लीनियर फैक्टर एक्स में, इससे इस सवाल में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही आ रही है कि दो तो कांस्टेंट निकल जाएंगे बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट। लेकिन उसके बाद हमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से 4 कांस्टेंट है, 4 इक्वेशन। मतलब सवाल देखते ही पता चल जाता है कि ये होगा क्या। ठीक है, 2 निकल आए। अब इक्वेशन नंबर 1 को पिक करो और मल्टीप्लाई करो। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मजेदार है, इस बच्चा यहाँ पे भी कर सकता है। सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट तरह यूज कर सकते हैं और वो काटने के लिए तैयार नहीं है। भाई चंद दिन तो सवाल काटो, 8-10 दिन, उसके बाद तुम्हें टेस्ट आ जाएगा। नहीं सर, सब तो पूरा कर, मैं तो एग्जाम्पल कर रहा हूँ। मेरा काम कर्षण देना छपाना है। सर बोलते बिठाइएगा, भाई छाप रहा है, समझदार। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस ऑफ a b क्यूब b into x plus 1 a minus b whole square x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4x। अब देखो फर्स्ट डे की पहली क्लास याद करो, 2 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। उस वक्त बच्चे की समझ में नहीं आ रहा था, वो पुराने वाले मेथड से कर रहा था। उसे जादू सिखाया कि फर्स्ट या सेकंड में जादू चलेगा, हमेशा चलेगा। एक एक चीज समझाइए। और सर यूं, भाई मुझे ना पढ़ा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ लो, मुझे मालूम है आइंदा का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। और कहते फीस बहुत है। भाई फीस तो होगी, सबको ऐसे थोड़ी मैनेज होता है। अब आधा पढ़ा दो, कहते हो फीस ज्यादा है। आधा 10,000 में क्या 12,000 में पढ़ा दो यार। मल्टीपल छपाई x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। मतलब ये मल्टीप्लाई अब रफ में कर लो, रफ में करके डायरेक्ट लिख दो, या यहाँ करोगे तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उसका तरीका ये, साइड पे रफ के जो मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाओ। सवाल के अंदर करोगे तो सवाल बहुत प्रेशर डालेगा। ए को सबसे मल्टीप्लाई करा दो। मैं थोड़ा सा स्टेप तेज ले रहा हूँ अलजेब्रा के, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह करना इंटरमीडिएट नहीं है। माइनस 8 प्लस bx क्यूब माइनस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस x आएगा। आपने लास्ट टाइम में x लिखा तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये आपने ऊपर वाले स्टेप में x गलत लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। हाँ ठीक है ना जी सर, ये कोई बात नहीं, मैं भी करता हूँ। b प्लस c ऑफ x स्क्वायर माइनस c ऑफ x माइनस 2 ऑफ c प्लस dx प्लस d। ठीक है, वेरी गुड। प्लस d x प्लस d। अब वही है कि क्यूब की टर्म ये एक स्टेप बढ़ा लो, अगर तुम्हें अलजेब्रा में कमांड नहीं है, क्यूब की टर्म देन स्क्वायर की टर्म अरेंज करो, देन कॉमन ले लो, ये डायरेक्ट उठा लो। अब ये तुम्हारी प्रैक्टिस, ये तुम्हारी कमांड है। a प्लस b। मेरा तरीका ये होता है, मार्क कर देता हूँ, उसे मैं मिस नहीं करता, एंड डिफरेंट सिंबल यूज करूंगा। एक्स स्क्वायर अलग करना है बेटा, माइनस 6 से ले मार्क कर दो पहले। मतलब मेरा तरीका ये है, मैं हल्का मार्किंग करता हूँ ताकि मिसिंग ना हो। और अगर तुम्हें कमांड है फिर नहीं करो, हमेशा प्लस कॉमन लेना है ऊपर। हाँ चलो ठीक है, फिर क्या मार्क कर दिया। ऐसी मैं भी करता हूँ, इससे गलती के इम्कानात रिड्यूस हो जाते हैं। और तुम बहुत कमांड बोलो, माशाल्लाह से चलो डी। शाबाश। तो लिखवा दो इसको बेटा, 12a माइनस c प्लस d। इक्वेशन भारी भरकम बन रही है। माइनस 8a प्लस 4b माइनस 2, क्योंकि कांस्टेंट तो खुद ब खुद मार्क हो गई, अब उनके नीचे कोई कांस्टेंट रह गए। और लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन का तो क्योंकि आप कॉपी करना और कंपेयरिंग करना पड़ेगा। कंपेयर यहाँ से होगा, क्यूब वाली टर्म बेटा, a प्लस b 0। इसको इक्वेशन में नाम दे दो 2, क्योंकि 1 तो हमने मेन नाम दिया हुआ।
वन इक्वेशन तीनों दिन रहेगी, वन मास्टर इक्वेशन, रंग बदलती रहेगी लेकिन वन रहेगी। टू इक्वेशन 3 नाम दे दो इसका। और कोई इक्वेशन आ रही है बेटा? एक्स वाली टर्म देखो, 12a माइनस सी प्लस डी, एक्स का कोफिशिएंट -3, इस इक्वेशन को नाम दे दो 4। और कोई कांस्टेंट वाली कांस्टेंट वाली, -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस d, 1, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5। अब हमारे पास कौन से कांस्टेंट निकल गए थे पीछे, उनको कॉपी कर लेंगे। a एंड d आए थे सर, मुझे याद नहीं है। a -2/9 और शाबाश, और d मुझे तो कभी ना याद हो। अच्छा, ए और डी है हमारे पास है। अब चॉइसेस देखो, 1 2 3 4 मेरे ख्याल से इक्वेशन, इक्वेशन 2 सबसे सॉफ्ट है। 2 बेस्ट है सर। 2 पे हमला कर दो सबसे पहले। आपकी कांस्टेंट रिपीट नहीं हुआ पिछले सवाल में, इत्तेफाक से इक्वेटिंग का कोफिशिएंट में कांस्टेंट वही आया था जो हमने सब्स्टिट्यूट, जरूरी नहीं था, इसलिए वो भी डेमो किया, ये भी डेमो किया। सारे सवाल मेरे बने हुए अपने, सवाल बनाते हुए ये सोचता थे मुझे क्या क्या दिखाना है। 3 आ गए, सी लाना है, हाँ, सी लाने के लिए हमारे पास कई चॉइसेस हैं, 3 से भी 4 से भी, और 5 से तो ना करना, बहुत लंबा हो जाएगा। 12a माइनस सी प्लस डी, 4 से क्यों किया हमने? और 3 अननोन, तो उसमें भी 3 अननोन, इसमें भी है, इसमें भी है, सही है। पता नहीं क्यों चॉइस किया। बहरहाल माइनस सी चाहिए ना हमें, डी की वैल्यू 1, बस डायरेक्ट बता दो क्या आया। सी आ जाएगा सर -4/3। हमारे पास चारों कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट ही फाइंड करते हैं। एंड फाइनल आंसर लिखने के लिए पहले अपना दिखा दो क्या चूज किया था, ऊपर तक ले जाओ अपने पास, ए बी सी ये रही, और फाइनल आंसर कोशिश करो यहीं पे लिख दो, और थोड़ा पेपर ले लो। हाँ अब आ जाएगा बेसिकली। पार्शियल फ्रैक्शंस a/x+1 यानी कि -2/9 x+1, b प्लस में ही है, +2/9 x-2, c नेगेटिव में -4/3 x-2 का होल स्क्वायर, d 1 प्लस 1/x-2 का होल क्यूब। देखो, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, केस 2 लीनियर फैक्टर बट रिपीट, तो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे। 2-4 मिनट में लूंगा। इल्जाम होता मुझ पे कि जो सबसे सवाल नहीं हो रहा था उसका आंसर बदल देते, मैं करेक्शन दे देते। मैं दिखाता हूँ एक एक जो मैंने करेक्शन कराई, मेरे पास उसका प्रूफ मौजूद है। ये तरह जो है नई बुक का ओपन कीजिए एक्सरसाइज, ये करेंट है, आज आंसर गलत है। यानी ये पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक हमारी पुरानी बुक में था, एज इट इज उन्होंने छापे, आंसर पता नहीं क्या छापे। तो ये तो तुम्हारी एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन दूंगा मैं? 6.8 क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, यस क्वेश्चन 9 क्या है देख लो अच्छी तरह, ठीक है। 2x/this याद रखना, अगर इनको पेपर पे दिखा दो। हमने क्या किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेपर नहीं दिखा दी है, पेपर पे लिखी है, क्योंकि 4-5 चीजें एक साथ नहीं दिखा पाएंगे। तो देख लो, उसी क्वेश्चन के नीचे दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ये न कहीं बेईमानी हो गई। थोड़ा सा जूम कर लो, अब जूम कर सकते हैं। यानी 6.8 का क्वेश्चन नंबर 9 ही है आपका, ठीक है, बस सही है, सही है, क्लियर विजिबल है। अब आप चाहिए 6.9 के आंसर पे, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। पहले हम अपनी प्रेजेंट बुक की बातें करते हैं, वो आंसर गलत है, पहले मैंने वो भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर, वो देखो रिबिन काम आ रहे हैं, खटाखट ये रहा सर। हाँ, वो अब जो आपने वहाँ लिखा वो उसको इससे कंपैरिजन करा दें कि हमने कोई नई गलत चीज नहीं लिखा है। थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं, और ठीक है, इसका आंसर ये दिया बना, ये हमारी नई बुक का आंसर है, यानी गलत है। अब हम चलते हैं पुरानी बुक में, आइए, जो 35 साल चली थी, जो मैंने भी पढ़ी, और 12-14 साल मैंने पढ़ाई थी। इसको उंगलियां ज़रा खराब है, पहले जो मैंने दिखा दो कि फर्स्ट ईयर की बुक है।
सारी बात है, मेरे पास 77 की बुक है ये, एक ही बुक प्रिजर्व की हुई है, जहाँ का करेक्शन है वो बुक है, एक पूरा अलग है जिसमें हर साल बुक खरीद के रखता हूँ। दिखा दो इन्हें, फर्स्ट ईयर है या नहीं, पहले पेज पे आ जाएगा। ये आगे निकल गए, तुम आगे निकल गए, बिल्कुल स्टार्टिंग में है। हाँ, मैं जूम करके दिखा दो, फर्स्ट ईयर का लिखा हुआ, ये हमारे वक्तों में इस तरह की बुक थी। ठीक है, ओके। अब इसमें ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है वो टैग निकालो बच्चों, कौन सा चैप्टर है पहले तो दिखाओ। अगला पेज, अगला पेज पढ़ दो बस, जस्ट अगला पेज। हाँ, अगला पेज, हाँ, इधर लाओ, स्क्रीन पे पूरा इधर मेरी सब करो। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ, चैप्टर 11 पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने ये प्रूव किया कि मेरी फर्स्ट ईयर की बुक में पार्शियल फ्रैक्शन था। देन हम जाएंगे 11.2 पे, ये टॉपिक है सेकंड एक्सरसाइज का, डे 2 का, एंड 11.2 एंड 11.2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज है, वही क्वेश्चन 8वां है। जरा जूम कर लो, मतलब एक ही चीज का प्रूफ दे रहा हूँ मैं, फालतू वक्त तो मैंने कहा बकवास करने वालों को जवाब भी दे दी। ठीक है, वही क्वेश्चन है, एंड हमने क्या किया, उसको पेपर पे लिख लिया है, दिखाओ उनको पेपर पे। ये ओल्ड बुक का हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया है, वो सेम क्वेश्चन है, ऊपर दिखा दो पुरानी बुक का भी। इससे मैनेज करना था, मुश्किल हो रहा, मुझे ये बुक दे दो। थोड़ा सा जूम, वो फोकस हिल गया, आउट करके इन करो। ठीक है, अब पुरानी बुक का 9वां सवाल है एंड न्यू बुक का ये सवाल है, एंड इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है वो भी दिखा दो। ये आपने 11.2 क्वेश्चन नंबर 8 दिखाइए। पहले तो पीछे पलट के 11.2 कंफर्म कर दें। बेटा ये देख लो पहले 11.2 है, 11.2 अब इसका आंसर भी दिखाते हैं। सारे आंसर इसका मैंने तलाश किए, भगने वाले भगते हैं। अब इसको मैं पेपर के साथ साथ ही दिखा दूँ, हो सके तो मैंने नहीं, पहले तो आंसर दिखा दो ना, आंसर जूम करके दिखा दो ताकि कंफर्म हो जाए, और फिर इसके पेपर के साथ अगर पॉसिबल है तो दिखा दो। क्या गलती है, -4 छोटी, एंड ये छोटी मिस्टेक 7 सवाल दिखा दो। ये तुम्हारी पुरानी बुक का आंसर दिखा लो तुम, क्योंकि +4 है। हाँ, नहीं ये पुरानी बुक का आंसर दिखा रहा हूँ। नहीं, तुमने पुरानी बुक में माइनस गलत, प्लस गलत फिट कर दिया, इन्होंने टाइप किया लिखा है। हाँ, माइनस करो नीचे 4 के साथ। अभी मैंने इन्हें ये सारा लिटरेचर दिया था, मेरी राइटिंग का अभी भी सेट नहीं हो पा रही, ये सेट नहीं किया। अब हमने ये काम किया, और 70 को जो सवाल नहीं आता अपना आंसर दे देते हैं। यकीन करो, सेकंड ईयर में जितनी गलतियां दे रहा हूँ मैं, एक का मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट की प्रूफ है, वर्ड के अंदर फाइल बनाई गई 50 पेज की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, एंड ये सवाल कहाँ से मैंने किया, उसको कोट किया कि तुम्हारी पुरानी बुक से है, कि फला बुक से, फला मॉडर्न ज्योमेट्री की बुक है, उसके पेज नंबर इस पे ये सवाल किया हुआ। एक ही चीज मेहनत की है, बोलने वाला तो बोलता रहे, इसलिए मुझे परवाही नहीं होती। मैं कहता जब आ गया यार आ जाएगा। एक ये सिर्फ दिखा रहा हूँ एफर्ट, यानी ये एफर्ट 40 साल की है। वो हम एक बच्चा पढ़ रहा था, जब उसको करेक्शन गए तो वो आगे बोलता है मेरी टीचर कह रही है, वो सर साहब तो कहो तो हमें करेक्शन दे दे। वो बंद रही थी, मैंने कहा ठीक है मेहनत करो। आपको क्या है, मैंने नहीं कहा लगा लो जैसे तुम लोग करते हो। ओके, थैंक यू। कोई सवाल हो उसकी? दिल से बने टीचर।